हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एन एम सिद्दीकी। आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज इज वेल्थ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बदायूं के बारे में। बदायूं जिला गंगा नदी के किनारे बसा हुआ बेहद ही खूबसूरत और सांस्कृतिक शहर है। यह जरी और जरदोजी के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ मस्जिद और मज़ारों से लेकर कलात्मक मंदिरों तक और कई ऐतिहासिक धरोहरों को अपने में समेटे हुए इस ज़िले में घूमने के लिए एक से बढ़कर एक शानदार जगहें मौजूद हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं यहाँ के प्रमुख जगहों के बारे में। पहला है बड़े सरकार की दरगाह। बदायूं में सबसे फेमस जगह बड़े सरकार छोटे सरकार की दरगाह है। स्क्रीन पर आप जो दरगाह देख रहे हैं यह बड़े सरकार की दरगाह है। इनका नाम हज़रत सुल्तान आफरीन रहमतुल्लाह अलैह है। इनकी विलादत यानी जन्म 1215 ईस्वी में यमन में हुआ था। यह अरब के शाही ख़ानदान से संबंध रखते हैं। इन्होंने राह खुदा में सब घर बार छोड़कर फ़कीरी अख्तियार कर ली और इस्लाम की तबलीग के लिए हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान में तबलीग करते हुए हज़रत ने बदायूं के पास सुनसान इलाके में अपने रहने का ठिकाना बनाया। हज़रत बड़े इबादत गुजार थे। हज़रत के पास परेशान हाल लोगों की व मरीजों की भीड़ बनी रहती और हज़रत अपनी दुआओं और रूहानी ताकतों से लोगों को शिफा पहुंचाते थे। यह सिलसिला आज भी उनके मज़ार से जारी है। हर धर्म और हर मजहब के लोग इनकी दरगाह से फैज़याब होते हैं। शायद यही वजह है कि देश विदेश से लोग यहाँ अपनी परेशानियों और बीमारियों को लेकर हाजिर होते हैं और हज़रत के दरगाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं, जिससे उनको बहुत जल्द शिफा भी मिल जाती है। दूसरा है कछला गंगा घाट। दोस्तों, आप गंगा के खूबसूरत तट पर लहरों के खूबसूरत नज़ारे देखने और नाव की सवारी का आनंद लेते हुए इस तरह के बेहतरीन अनुभवों को यादगार बनाना चाहते हैं तो आप कछला गंगा घाट आ सकते हैं। यह बदायूं जिला मुख्यालय से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ गंगा घाट के आसपास आबादी से दूर सैकड़ों साधु संत आपको दिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ भी काफ़ी रहती है। इसी गंगा तट पर देश का पहला भागीरथी मंदिर भी बना है। शाम के समय यहाँ पर 11 वेदियों पर नियमित गंगा की संध्या आरती भी होती है, जिससे यह स्थान रुहेलखंड का काशी होने का आभास कराता है। तीसरा है छोटे सरकार की दरगाह। नाजरीन, यह छोटे सरकार की दरगाह है। यह बड़े सरकार हज़रत सुल्तान आफरीन के छोटे भाई थे। इनका नाम हज़रत बदरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह है। यह छोटे सरकार के नाम से मशहूर हुए। छोटे सरकार ने भी फ़कीरी की ज़िंदगी अख्तियार करके अपना घर और वतन छोड़ दिया और हिंदुस्तान आ गए और अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए बदायूं में ही क़याम पजीर हुए। इनके आस्थाने के पास एक कुआं है जिसे परियों का कुआं भी कहा जाता है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि जिन खवातीनों की औलाद नहीं होती, गोद सूनी होती है, वो खवातीन इस कुएं के पानी से नहाकर फिर छोटे सरकार की दरगाह पर जाकर अल्लाह से दुआ करती हैं तो बहुत ही जल्द उनकी गोदें भर जाती हैं। कहते हैं बादशाह अकबर भी अपनी बेगम जोधा को लेकर छोटे सरकार के आस्थाने पर आए थे। यहाँ 3 दिन क़याम भी किया। फिर हज़रत ने ख्वाब में अकबर बादशाह को बशारत दी कि आप फ़तेहपुर सीकरी जाकर हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से दुआ करवाएं। फिर बादशाह अकबर फ़तेहपुर सीकरी भी गए और उनके महल में शहजादे सलीम की पैदाइश हुई। छोटे सरकार के आस्थाने पर दूर दूर से जायरीन अकीदत के नजराने पेश करने व चादर पोशी के लिए हाजिरी देते हैं। चौथा है इखलास खां का रोज़ा।
ताजमहल की तरह बदायूं में भी नवाब इखलास खां की बेगम ने अपने शौहर की याद में एक मकबरे का निर्माण करवाया था, जो आज इखलास खां के रोजे के नाम से जाना जाता है। मकबरे के चारों कोनों पर बिल्कुल ताजमहल की तरह बुलंद मीनारें हैं, जिनमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। कहते हैं 1857 में इस मकबरे का इस्तेमाल अंग्रेज़ों ने जेल खाने के रूप में भी किया था। 5वां है नगला मंदिर। यह शक्तिपीठ नगला देवी का मंदिर जिले के प्रमुख मंदिरों में शुमार किया जाता है। साल में आने वाले दोनों नवरात्रि के दौरान यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है। इस मंदिर को स्वतंत्रता आंदोलन से भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि यहाँ कभी भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए आज़ादी के दीवाने यहीं पर मंसूबे तैयार करते थे। कहते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के समय 1921 और 1929 में महात्मा गांधी बदायूं आए थे और नौजवानों में एक जज्बा तैयार हुआ था। फलस्वरूप आंदोलनकारियों ने एक देवी की प्रतिमा बनाकर यहीं पर भजन करते और देश के लिए मंसूबे तैयार करते। बाद में यहाँ पर भव्य मंदिर तैयार हुआ। इस मंदिर में शेर पर सवार देवी की प्रतिमा है, जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। 6वां है जामा मस्जिद शमसी। यह जामा मस्जिद शमसी उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में सोथा मोहल्ला नामक एक ऊंचे इलाके में बनाई गई है और बदायूं शहर की सबसे ऊंची इमारत है। इस मस्जिद की तामीर 13वीं शताब्दी में बादशाह इल्तुतमिश ने करवाया था। इस मस्जिद में फ़ारसी और अफ़गानी फ़न तामीर की झलक मिलती है। इसके 3 दरवाजे हैं। शकील रोड की ओर मुँह वाला मेन गेट लाल संगमरमर से बना है और तकरीबन 100 फीट ऊंचा है। इस मस्जिद में एक बड़ा सा मरकजी गुंबद है, जिसके चारों ओर पर 2 और गुंबद हैं और इनके अलावा 5 गुंबद और भी हैं, जो मस्जिद की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। मस्जिद का फर्श सफ़ेद संगमरमर से बना है। मस्जिद परिसर में एक हौज बनी हुई है, जिसमें नमाजी वजू करते हैं। यह मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद के बाद देश की तीसरी सबसे पुरानी और 7वीं सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद में तकरीबन 24,000 नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद का मरकजी गुंबद देश की किसी भी मस्जिद का सबसे बड़ा गुंबद है। 7वां है बन्नो बुआ की दरगाह। नाजरीन, यह बन्नो बुआ का मज़ार है। बन्नो बुआ हज़रत बड़े सरकार व छोटे सरकार की बहन थीं। दरअसल इनका नाम बीबी जैनब है। बहुत इबादत गुजार ख़वातीनों में आपका शुमार किया जाता है। आपकी दरगाह से सभी मजहब के लोग फैज़ याब होते हैं। नाजरीन, आप जब कभी यहाँ आएंगे तो आपको इस दरगाह में बहुत से दिमागी परेशानी के मरीज़ मिलेंगे, जो शिफा के लिए यहाँ आते हैं और अल्लाह के करम से उन्हें बहुत जल्द शिफा भी मिलती है। बन्नो बुआ के साहबजादे हज़रत मुनव्वर मियाँ बहुत कम उम्र में ही साहिब कमाल हुए थे। बन्नो बुआ का उर्स 23 रमज़ानुल मुबारक को होता है। ईसा के बाद यहाँ कुल शरीफ होता है। यहाँ दूर दूर से अकीदतमंद अपने अकीदत के नजराने पेश करने के लिए हाजिरी देते हैं। 8वां है सम्राट अशोक बुद्ध पर्यटन स्थल। बदायूं में सम्राट अशोक बुद्ध पर्यटन स्थल, जिसे सूर्यकुंड भी कहा जाता है, मझिया गांव में स्थित है। यह बदायूं जिला मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर दूर दातागंज रोड पर है। कहते हैं मझिया में भगवान बुद्ध ने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर अपने अनुयायियों को उपदेश दिए थे। सम्राट अशोक द्वारा इस धरती पर कई बौद्ध विहार बनवाए गए थे। सम्राट अशोक के द्वारा यहाँ धम्म प्रचार के उद्देश्य से राजा बुद्ध को नियुक्त किया गया था। विगत कई वर्षों से इन स्थानों पर बुद्धिस्टों द्वारा धम्म देशना भी की जाती थी तथा सम्राट अशोक के द्वारा निर्माण कराए 84 विपस्सना स्थलों पर भिक्षुओं के द्वारा विपस्सना भी की जाती थी, जिसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। 9वां है दरगाह आलिया कादरिया। बदायूं में स्थित दरगाह आलिया कादरिया लोगों की आस्था और अकीदत की खास जगह है। यहाँ हज़रत शाह ऐनुल हक मौलाना अब्दुल मजीद कादरी बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। यहाँ उर्स के मौके पर काफ़ी भीड़ होती है।
दूर दूर से अकीदतमंद यहाँ अकीदत के नजराने पेश करने हजरत के दरगाह में हाजिरी देती हैं। यहाँ उर्स के मौके पर कुरान ख्वानी, महफिल नात व मनाकिब और तकरीर का प्रोग्राम भी होता है, जिन्हें सुनकर अकीदतमंद अपने दिलों को रोशन करते हैं। 10वां है बिरुआ बाड़ी मंदिर। बदायूं शहर में स्थित बिरुआ बाड़ी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का विशेष केंद्र है। 100 साल से भी अधिक पुराना यह मंदिर आस्था के साथ साथ अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए भी जाना जाता है। सावन के महीने में, खासकर सावन के सोमवार को तो यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। कहते हैं लगभग 100 साल पहले यहाँ बिरुआ नाम का एक मालिक खेती का काम करता था। उसके हल एक दिन जुताई के समय अटक गया। जब उसने खुदाई की तो उसे शिवलिंग मिला। उसने वहाँ पर एक मठिया बना दी। बाद में यह बड़े मंदिर के रूप में बनाया गया और बिरुआ के नाम पर इस मंदिर का नाम बिरुआ बाड़ी रखा गया। इस मंदिर में राम दरबार, शिव परिवार, बालाजी दरबार, हनुमान, बांके बिहारी सभी की भव्य मूर्तियाँ स्थापित हैं। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाकर लाइक और शेयर करें। यह प्रक्रिया बिल्कुल फ्री होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।